हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें मात्र 4 प्रश्न बचे हुए हैं, क्योंकि पार्ट 2 में हमने प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक के क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। ठीक है, और आज जो है हम प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 14 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि ये प्रश्नावली जो है पहले आपकी पुरानी बुक में 12.2 हुआ करती थी, अब ये मात्र आपकी प्रश्नावली 11.1 बची हुई है। यानी प्रश्नावली 11 में मात्र एक ही चैप्टर आपका बचा हुआ है, बाकी आपको हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 लिखा गया, एक कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित नहीं होते मतलब एक दूसरे को मिलते नहीं, काटते नहीं है। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार आपको फिगर बनाकर भी समझा देते हैं कि आखिर कैसे क्या है ये। मान लेते हैं कि एक कार का शीशा है, ये आपका कार का शीशा है। ठीक है, अब इसमें 2 वाइपर लगे हुए हैं, 2 वाइपर लगे हुए हैं जो कि इस प्रकार से इतना इतना भाग मात्र साफ कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इतना इतना भाग मात्र साफ कर रहे हैं। ये इधर नहीं साफ कर पाते क्योंकि यहाँ पर कहा गया आच्छादित नहीं होते हैं, और यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 115 अंश है, और ये जो है आपकी त्रिज्या बन जाएगी जो कि हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाले दोनों भागों को हमें ज्ञात करना कि टोटल ये दोनों मिलकर कितना क्षेत्रफल की सफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर r बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू दी गई 115 अंश। ठीक, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पर आपका ये क्या बन रहा है, एक प्रकार से त्रिज्य खंड बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर त्रिज्य खंड का फार्मूला लगाएंगे, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो रहा आपका मात्र एक भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, और है कितने 2, तो इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू 115 है, आर की वैल्यू 25 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 2, थीटा की वैल्यू 115 अंश, ये हो जाएगा 360 अंश, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू हो जाएगी 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 115 बटे में 360 अंश और 22/7, 25 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625। ठीक है, जितना कटता उसको काट देते हैं, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2/16 और 0, ये काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 नहीं 18, 0। ठीक है, इसके बाद यहां से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 एक अन्नम 5, कितना बढ़ गया 1, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, और 5 एक अन्नम 5, 4 5 8 40। अब तो देखिए कटेगा नहीं शायद, हाँ अब तो कटेगा नहीं, 5 2 7 1 8,
5 1 6 7 नहीं कटेगा। अब जो बचा हुआ है ना उसका आपस में गुणा कीजिए। क्या बचा हुआ? 115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 18 गुणे 7, 18 गुणे 7। ठीक है। अब देखिए इनका आपस में आप गुणा करा लीजिएगा। गुणा यदि इसका आप कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 118 और 125, 118 125। इसके बाद इसका आपस में गुणा कराएंगे। 8 सते 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 1 7 5 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र हमने यहाँ पर त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाया है और इस प्रकार के दो आकृतियां थी, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, वैल्यू रखा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आप चाहें तो 126 के इसमें भाग देकर पॉइंट में इसका आंसर निकाल सकते हैं, जबकि कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है। वैसे यहाँ पर लाल रंग का होना चाहिए, यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कहने का मतलब ये है, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये समुद्र तल है। ठीक है। और यहाँ पर एक लाइट हाउस है इस प्रकार की, और यहाँ पर कहीं एक चट्टान है। ठीक है। और इस लाइट हाउस द्वारा यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश इस प्रकार से फैलाया जा रहा है। और कितने अंश का कोण बनाता है? 80 अंश का। ये जो है कितना है? 16.5 किलोमीटर है। तो इस जो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना, इसका एरिया निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, ये है। तो लिखेंगे चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ठीक, तो थीटा का मान 80 अंश बटे में 360 अंश, पाई की वैल्यू कहा गया 3.14 इस्तेमाल कीजिए, और आर की वैल्यू हमें दी गई है कितना? ये रहा जो कि है 16.5 का स्क्वायर। ठीक, जो कटता उसे काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 9 36। इसके बाद ये आपका बचेगा 2 डिवाइड बाई 9। ठीक, और उसके बाद ये आपका है 3। देखिए इसका दशमलव हटाना है तो 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा। ठीक है। और ये 314 बटे में आ जाएगा आपका 100, और उसके बाद इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 16.5 गुणे 16.5। ठीक है। कुछ कटेगा, देखिए 3 त्रिक 9, और ये हो जाएगा 3 पचे 15, एक बढ़ेगा दशमलव और लगाएंगे, और फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सॉरी दूसरा कटेगा आपका 3 1 3। ठीक है। और 3 पचे 15 दशमलव, एक बढ़ेगा फिर 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पचे 15। तो ये आपका बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई
कितना हो जाएगा 5.5 गुणे 5.5 डिवाइड बाई 100। अब इसका आप गुणा करा लीजिए, गुणा आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कराएंगे तो ये आएगा 18,997 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो, 2 अंक पहले हम दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा कितना 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। और ये बच्चों उस भाग का क्षेत्रफल आया है जहां पर जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 में कहा गया कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देखिए अब 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इसके बाद कहा गया यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और रूट 3 की वैल्यू 1.7 का में प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहां पर इसका आपको पता है एक केंद्र होता है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और यहां से इसको इस प्रकार मिला दिया जाए और इसको इस प्रकार मिला दिया जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा, वृत्तखंड बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि इन सभी को इस प्रकार मिला दिया जाए, इन सभी को मिला दिया जाए और टोटल कोण आपका कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा टोटल कोण। तो थीटा की यदि वैल्यू निकालना चाहें तो टोटल कोण कितना 360 अंश, जो कि कितने भागों में बटा हुआ है 6 भागों में बटा हुआ है। तो यहां से आएगा 6 का नम 6, 6 छंग 36, यानी कोण की वैल्यू आ गई इसकी 60 अंश, ये हो जाएगा 60 अंश। त्रिज्या हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो r बराबर 28 सेंटीमीटर, जो कि हमें दर दे दिया है कितना, दर 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ही सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। तो हम एक का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें 6 का गुणा करा देंगे तो हमारे इन सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल आएगा, ठीक। तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, या टोटल सभी को लिख देते हैं 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल एक साथ, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है। आपका ये क्या है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, और हमें इसमें गुणा करा देना है कितने का, 6 का, ठीक है। अब इसके बाद हम वैल्यू रखते हैं और हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। 6 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 60 अंश बटे में आपका 360 अंश, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस 1/2, 28 मल्टीप्लाई 28 और साइन 60 अंश। जो भी कटता है आप उसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, 7 एकन्नम 7, 7 चौको 28, ठीक है, इतना हमने काट दिया। और यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, ये आपका 6 बचता है 6। एक काम करते हैं कि इस 6 को अंदर गुणाई करा देते हैं, तो 6 गुणे 22 डिवाइड में 6, और ये हो जाएगा 4 और 28 माइनस 6 का यहाँ भी गुणा होगा, 6 गुणे 14 गुणे 28 गुणे साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, ठीक। तो आपका 6 से 6 कट जाएगा
और 2 एक अन्नम 2, 2 सत 14। तो यहाँ पर आएगा आपका 22 चौको 88 मल्टीप्लाई 28 माइनस 6 सते 42 गुणे 28 √3 की वैल्यू 1.7। इतना प्रयोग करना, ठीक है। अब इसका आप गुणा करा लीजिए। इसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो पाएंगे कितना आ जाएगा, 2464 आएगा। देखिए हमने पहले से गुणा करा के रख लिया है, आप गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। तो 2464 माइनस इसका इन तीनों का आपस में यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1992.2। अब इसको हम घटा लेते हैं, ठीक है। इसको घटा तो आप सकते ही हैं, देखिए इस प्रकार घटाइएगा। 2464.0 से 1992.2 यदि हटाएं, हासिल लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। इधर से हासिल लेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, उससे कुछ गड़बड़ है क्या, 2464, ठीक है। और उसके बाद इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1992.2 है, ये भी ठीक है। और अब इसके बाद इसको हम घटाते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आना चाहिए, ठीक है, 1 ही आएगा। और उसके बाद जो है हम 16 से 7 19 घटा दीजिए तो ये बचेगा 7, ये कितना बचेगा 7, हासिल लेंगे हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13, और ये बच जाएगा 1, तो 1471 बचेगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 1471 बचेगा। तो अब 1471 कैसे बच जाएगा, अच्छा एक मिनट सॉरी, हासिल लिया गया है तो इसमें एक ही तो बचा, तो 471 मात्र बच रहा है, 471.8। ये तो आपका आया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब निकालेंगे लागत। लागत कितनी आई, लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दर। टोटल क्षेत्रफल कितना आया है, 441.8, और दर हमें दी गई है 0.35। अब इसका आप गुणा करा लीजिए, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो आएगा 162.68 रुपए लगभग में, ठीक है बच्चों। तो आपको देखिए गुणा करा लेना है, गुणा कराने आप कंजूसी मत कीजिएगा, हमने यहाँ पर कंजूसी इसलिए की है ताकि ज़्यादा समय न लगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की प्रश्न नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13 के बाद हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुविकल्पी है, और वो है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, यानी आपका बहुविकल्पी प्रश्न है ये, ठीक है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है, यानी यहां पर आपका त्रिज्य खंड का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहां पर लगाते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, जिसमें हमें यहाँ पर त्रिज्या r दिया है। देखिए जो त्रिज्या है उसे यहाँ पर लिख देते हैं, हमें क्या क्या दिया है वो r है, जो कोण है वो p अंश है, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, कोण की वैल्यू p अंश है, बटे में आपका 360 अंश गुणे पाई कैपिटल r स्क्वायर। अब इसमें देखिए आप देख सकते हैं कोई भी मिल नहीं रहा, यहाँ पर डिवाइड में 180 है, यहाँ 180 है, 180, यहाँ पर 720 है, तो 180 बनाने के लिए या तो इसमें हम भाग लगाएं, तो जब भाग लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर भी नहीं मिलेगा,
तो हम एक काम करते हैं कि अपनी तरफ से इसमें 2 से गुणा और भाग करा देते हैं। ऊपर हम करा देते हैं 2 से गुणा और नीचे भी करा देते हैं 2 से गुणा, ठीक, अपनी तरफ से। तो अब आप देखेंगे तो ये मिलेगा कितना, P, और ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे 2πr स्क्वायर। अब देखिए आपका कौन सा विकल्प मिल रहा है, तो विकल्प जो है आपका डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो कमेंट्स करके आपको जरूर बताना है कि जो आज की क्लास थी बच्चों वो कैसी लगी। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं इंट्रोडक्शन से लगा के पार्ट 1 पार्ट 2 तक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बहुत ही बेस्ट चैप्टर बच्चों, उसको भी आपको एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।